बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर। नाज़रीन, आज नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल का एक गांव है खुशहाल गढ़, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वो वाक़या इतना दिल खराश है कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक शख्स जो दुबई में मुकीम था, जिसकी अपनी बीवी के साथ तलाक हो चुकी थी, वो दुबई में बैठा था। उसके ख़िलाफ़ 2 साल से मुकदमात दर्ज हो रहे थे। वो जूँ ही पाकिस्तान में आया तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होने का सिलसिला जारी रहा। आज थोड़ी देर पहले वो एक बंदूक लेकर अपने ससुरालियों के घर में आया और उसने आते ही अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी है। बुनियादी तौर पर वो अपने ससुरालियों को मारने के लिए आया था, जिसका उसने एक बयान दिया। वो भी मर चुका है, लेकिन उसने मरने से पहले एक बयान ये दिया कि वो दुबई में था, उसके खिलाफ मुकदमात हो रहे थे, उसकी बहन पाकिस्तान में थी, उसका भाई पाकिस्तान में था, उसका एक दोस्त पाकिस्तान में था। सबके खिलाफ, वो बेचारे बेगुनाह थे, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे थे, चूँकि उसके ससुरालिये बड़े इन्फ्लुएंशियल थे। आज वो बंदूक लेकर अपने ससुराल में आया है और उसने आते ही फायरिंग कर दी। उस फायरिंग की जद में 7 लोग आए हैं, जिसमें उसकी बीवी, उसकी साली, करीबी अजीज़ा, साली का बच्चा और उसके अलावा बाकी काफ़ी सारे करीबी लोग। हुआ ये है कि मौके के ऊपर उसकी बेगम, जिसका नाम आलिया है, जिसकी उम्र 28 साल है, वो मौका पर दम तोड़ गई। उसकी साली, जिसका नाम हाजरा है, उसकी उम्र 35 साल के करीब है, वो भी मौका पर दम तोड़ गई। और घर में आई हुई एक खातून अस्मा, जो मेहमान थी, 65 साल उसकी उम्र थी, वो भी मौका पर दम तोड़ गई। और इस फायरिंग के जद में आकर उसकी साली का, बेचारी का एक बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल थी, अब्दुल्ला, वो ज़ख्मी हुआ और उसको हस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो मासूम बच्चा रास्ते में दम तोड़ गया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, 4 अमवात हो चुकी हैं। इस 4 अमवात के बाद उसने, जिस घर में वो ससुराल में आया था, वो गुस्से में इस कदर आग बगोला था कि उसने अपने घर को आग लगा दी। ससुरालियों के घर में जो चीज़ें पड़ी थी, सबको आग लगाना शुरू कर दी। जब ये शोर मचा तो बाहर पुलिस आ गई और उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और इस तगो-दो के अंदर वो खुद भी ज़ख्मी हो गया। पुलिस की टीमें बाहर खड़े होकर उसको बुलाती रही कि तुम बाहर आ जाओ, तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो बड़ी तगो-दो के बाद जब बाहर नहीं आया तो पुलिस की टीमों ने उसके घर की, ससुरालियों के घर की, जिस कमरे में वो छुपा हुआ था, घर को आग लगी हुई थी, बिस्तर, बर्तन, हर चीज़ जल रही थी। पुलिस दरवाजे तोड़कर उस घर के अंदर दाखिल होती है और उसको गिरफ़्तार करके लाई है। अभी उसको अस्पताल ले जाया गया तो डीपीओ नारोवाल नवीद मलिक ने बताया कि वो रास्ते में जाते हुए कातिल जो है वो दम तोड़ गया। लेकिन कहानी ये नहीं है। वो अस्पताल में पहुंचा, वो स्ट्रेचर पर बैठा रहा, वो मीडिया के सवालों के जवाब देता रहा, जो हम सुना नहीं सकते लेकिन हम बता सकते हैं। उसने यही कहानी दोहराई। उसको पूछा गया कि तूने ये जुल्म क्यों ढाया, तो उसने बताया कि वो दुबई था, उसकी तलाक इसकी सालियों ने करा दी, इसके ससुरालियों ने उसकी तलाक करा दी, उसका घर अच्छा खासा हंस बस रहा था, उसकी तलाक के बावजूद उसके ससुरालिये बाज नहीं आ रहे थे, वहाँ बैठे उसके पास उसके खिलाफ मुकदमात थे, वहाँ पर उसका जीना हराम था, पाकिस्तान में आकर उसका जीना हराम था। उसकी बहन गिरफ्तार हो गई, उसका भाई गिरफ्तार हो गया, उसका एक दोस्त जिसका इस बकुए से दूर दूर का लेन देन नहीं था, उसको भी गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। अब जब मीडिया ने ये पूछा कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुमने फायरिंग सिर्फ ख़वातीन पे की, उसने कहा मैं मारने सबको गया था, आप देख लें, कुछ लोग मेरे से बच गए हैं, मेरे से मुज़ाहमत भी हुई है, लेकिन मेरी फायरिंग की जो जद में आया है, सबसे ज़्यादा गुस्सा मेरी साली का ऊपर था, मुझे और मेरी बीवी के ऊपर था, इसलिए सबसे पहले मैंने उनको मारा है, फिर उसके बाद मैंने सबको मारना शुरू किया है। अब हालात ये हैं कि ये शख्स चूँकि इस गुत्थम गुत्था ससुरालियों से, मर्दों से लड़ते हुए ये भी ज़ख्मी हो गया, सफोकेशन भी हो गई, सांस भी घुट गई और उसको अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल में स्ट्रेचर पर बात करने के बाद चूँकि उसका खून इतना बह चुका था कि वो अस्पताल में दम तोड़ गया। अब मारने वाला इनको मुजरम कहता रहा, मरने वाले इसको मुजरम कहते रहे। अब इन दोनों में कौन मुजरम है? 5 लोग मर चुके हैं, वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन एक बात तो तय है, कोई कसूरवार है, पुलिस कसूरवार है, ससुरालिये कसूरवार है, मारने वाला कसूर है। लेकिन ये बात पता नहीं किसने तय करनी है, लेकिन ये बात खुलकर तय होकर, वाज़ेह होकर सामने आ चुकी है कि 5 लोग, ना मारने वाला ना मरने वाले, अब इस दुनिया में रहे।